15 दिन में नेट का एग्ज़ाम है, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, किस तरीके की स्ट्रेटजी का यूज़ करें, पेपर 1 पे फोकस करें, पेपर 2 पे फोकस करें, न्यू टॉपिक्स पढ़ें, एग्जिस्टिंग जो है उन्हीं की तैयारी करें, ये सारे डाउट्स इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पे फोकस करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नेट JRF ज्ञान में स्वागत है। 18 जून को एग्ज़ाम है, अब समझ नहीं आता इन 15 डेज़ में क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, किस तरीके से पेपर सॉल्व करें। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी बताना चाहूँगी जो मैंने अपने टाइम पे यूज़ की थी, जिसकी वजह से 15 डेज़ में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। सो उन्हीं सब चीज़ों को हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जो आपको काम करना है वो खुद को एनालाइज़ करना है। सबसे पहले आपको अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज़ करना है कि एनालाइज़ आप किस तरीके से करेंगे। फर्स्ट, आपने सिलेबस कितना कवर किया है, ओके। सेकंड, आप जो PYQ लगा रहे हैं उसमें आप कितना % स्कोर कर रहे हैं, ओके। सो इसके बेसिस पे आपको अपना एट प्रेजेंट क्या सिनारियो है, कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं, वो आपको इन दोनों से पता चल जाएगा। 70 to 80% भी आपने सिलेबस कवर कर रखा है एंड अगर आप 55 प्लस में स्कोर अभी कर पा रहे हैं सो ये काफ़ी अच्छा स्कोर है। अगर आप नहीं कर पाए तो अपनी मेहनत को थोड़ा और बूस्ट कीजिए, ओके। जब आप अपने आप को एनालाइज़ कर लेंगे उसके बाद आपको रिवीजन किस तरीके से करना है। देखिए, रिवीजन तो करना है लेकिन किस तरीके से वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप सब ने जितना भी कर रखा है, आपका 50% हो सिलेबस, 60, 70 या 80, जितना भी कर रखा है उसको आप वही छोड़ दीजिए। आप कुछ नए टॉपिक स्टार्ट मत कीजिए। अगर आप सिलेबस को कवर करेंगे सो टाइम आपका वही चला जाएगा, आप रिवीजन एंड PYQ नहीं लगा पाएंगे। इसलिए आपकी जितनी भी आपने अपना इनपुट्स देना था सिलेबस कवर करने में वो आपका हो चुका है। अभी जो टाइम है वो जस्ट आपका रिवीजन का है, PYQ का है। रिवीजन एंड PYQ किस तरीके से लगाए कि हमारे मार्क्स बूस्ट हो पाए। तो सबसे पहले हम रिवीजन का देख लेते हैं। देखिए, जब भी आपने अपना सिलेबस कवर किया होगा, टॉपिक समझे होंगे, तो उसमें आपने या तो आपने हैंड नोट्स बनाए होंगे। अगर आपने हैंड नोट्स भी नहीं बनाए होंगे तो आपने उसको अंडरलाइन किया होगा। सो अभी जो आपको काम करना है, जो आपने अंडरलाइन कर रखा है या जो आपने हैंड नोट्स बना रखे हैं उसको ही देखना है। मेन कि किस थिंकर ने क्या थ्योरी दी है, किस बुक में दी है, उसमें मेन कॉन्सेप्ट्स क्या दिए, ये सब चीज़ डिटेल में वर्ड बाय वर्ड मत जाइएगा क्योंकि आपका ये MCQ बेस्ड पेपर है। आपको जो मेजर थिंग्स है वो याद रखनी है, ओके। इसमें आपका टाइम भी सेव होगा। अगर आप डिटेल में अभी भी स्टडी करेंगे और रिविज़न करेंगे सो आप अपने सिलेबस को ही कवर नहीं कर पाएंगे, रिविज़न ये अच्छे से नहीं हो पाएगी। सो डेली बेसिस पे आपको रिवीजन करना है। सेकंड जो आपको करना है, जो मैंने अपने टाइम पे किया था, आपके 2 पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। देखिए, पेपर 1 क्वालिफाइंग होने के साथ साथ स्कोरिंग भी होता है, इसलिए आपको डेली बेसिस पे इन पेपर पे कंसंट्रेट करना है। ऐसा नहीं कि आप पेपर 2 पे करे जा रहे हैं, पेपर 2 पे ज़्यादा मेहनत करें, पेपर 1 पे नहीं करें, क्योंकि अगर आप दोनों में से किसी एक पेपर पे कम मेहनत करेंगे तो आपका स्कोर डेफिनेटली अफेक्ट होगा। इसलिए डेली बेसिस पे मेरा रिकमेंडेशन यही होगा, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों को ही करना है। अब उसको मैनेज कैसे करेंगे वो, सपोज़ आपका पेपर 1 काफ़ी अच्छा हो, उसमें अच्छा स्कोर आ रहा है, पेपर 2 में अच्छा नहीं आ रहा हो, तो आप सोचो कि पेपर 1 तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं कर लूँगी, लेकिन पेपर 2 कर लेती हूँ। वो गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। सपोज़ आपका पेपर 1 स्ट्रॉन्ग है, पेपर 2 नहीं है, सो आप परसेंटेज डिवाइड कर सकते हैं। इसको आप 30% टाइम दीजिए, अपना टोटल टाइम का 30%, इसको 70% दे दीजिए। सेम जो भी आपका सिनारियो है उसके अकॉर्डिंग कीजिए, लेकिन रिकमेंडेशन यही रहेगी आप दोनों ही पेपर को लेके चलिए। फॉर एग्जांपल, आप डे के 6 आवर दे रहे हैं अपनी स्टडी को, सो उसको डिवाइड कीजिए 3 पार्ट्स में, 2 में नहीं। फर्स्ट में आप कीजिए पेपर 1, 2 आवर दीजिए इसको। सेकेंड में आप कीजिए पेपर 2, इसको भी 2 आवर दीजिए। रिमेनिंग 2 आवर का क्या करें, सो जो रिमेनिंग 2 आवर है उसमें हमें क्या मॉक टेस्ट लगाने हैं, PYQ लगाने, क्योंकि देखिए इतना टाइम नहीं बचा है कि आप जस्ट थ्योरी को पढ़े जा रहे हैं, उसको रिवाइज़ किए जा रहे हैं, नहीं, हमें PYQ डेली बेसिस पे ही लगाना होगा, तभी हमारे स्कोर बूस्ट हो पाएगा। सो हमें 2 आवर एटलीस्ट आपको देने। आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको 2 आवर दे के ही चलना है, क्योंकि यहीं से यही वो की कह सकते हैं सक्सेस की, जिससे आपका JRF होगा।
डेली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट एंड PYQ आप लगाइए। ओके। थर्ड, अब देखिए जब आप PYQ लगाएंगे तो दो चीज़ें आपके सामने होंगी। पहला, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स जो आपने कभी देखे ही नहीं है, नाम ही नहीं सुना है। सेकंड, मैंने पढ़ा था लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा है, रिवीजन। तो देखिए जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो आपने कभी भी नहीं पढ़े होंगे, तो हमें क्या वो कॉन्सेप्ट छोड़ देने हैं, क्योंकि अब हमें कुछ नया तो नहीं पढ़ना है। सिलेबस को 100% कंप्लीट नहीं करना है, जस्ट हमें रिवीजन करनी है। नहीं सिलेबस नहीं करना है, लेकिन जितने भी न्यू कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो करके ही चलना है। यही वो की है हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क करने की। ओके। क्योंकि अगर एनटीए किसी थिंकर से या किसी टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, फ्रेम कर रहा है, तो 99% पॉसिबिलिटीज़ है कि वहाँ से क्वेश्चन दोबारा फ्रेम हो सकता है। तो हम वो गलती ना करके हम उस कॉन्सेप्ट को टाइम पे उसको गूगल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू या जैसे भी आप बुक्स के थ्रू करना चाहें, उसको थोड़े से टाइम में उसका जो मेजर थिंग्स है उसको देखें, नोट डाउन करें, उसके भी नोट्स बनाएं। जो चीज़ आपने पहले पढ़ी थी लेकिन क्वेश्चन करते टाइम आप नहीं कर पा रहे, उसकी रिवीजन आप डेली बेसिस पे करें। काफ़ी सारे बच्चों का डाउट्स हैं एंड काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स भी आए हैं कि मैम हम पढ़ते हैं लेकिन हमें याद नहीं हो पाता। देखिए ये प्रॉब्लम सबके साथ है, किसी के साथ कम होगी, ज़्यादा होगी, लेकिन हर किसी के साथ ही। बस मेरे साथ भी थी, मैं याद करती थी लेकिन याद नहीं रह पाता था। तो इसकी सबसे अच्छी ट्रिक यही है कि आप उसको किसी चीज़ से कनेक्ट कर लीजिए, निमोनिक्स के फॉर्म में। आप अपने डे टू डे लाइफ, भले वो इलॉजिकल हो, क्योंकि आपको उसका लॉजिक नहीं बताना है, पावर में सेव हो जाएगा। सो आप उसको किसी भी चीज़ से कनेक्ट करके याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद होगा एंड बहुत लंबे टाइम तक चलता है। सो जिन बच्चों के साथ ये दिक्कत है कि वो याद नहीं कर पाते, वो कीजिए। मेरी ट्रिक है जिसको मैं यूज़ करती हूँ एंड मुझे लगता है कि सबसे इफेक्टेड वही है, जिसकी वजह से इतने कम टाइम में मैं अपना इतना अच्छा स्कोर कर पाई एंड मेरा नेट JRF भी हो पाया। एंड अभी तक मैंने यही स्ट्रेटेजी यूज़ की है, वो मैं आपको बताती हूँ। इवैल्यूएशन, आप इवैल्यूएट कीजिए, मतलब 30 मिनट्स आप निकालिए अपने शेड्यूल में से खुद को इवैल्यूएट करने की। आपने PYQ लगाया, PYQ में सपोज़ आपका 60% स्कोर हो रहा है, आपके 40%, 60% ओके है, अच्छा है, लेकिन आपको वहाँ सेटिस्फाइड नहीं होना है। आपको 40% में गलती क्या है? न्यू कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन समझ आ रहा है लेकिन आंसर में कंफ्यूजिंग हो रही है, दिक्कत क्या आ रही है? ओके। सो वहाँ जब आप डेली खुद से क्वेश्चनिंग करेंगे एंड उनके आंसर फाइंड आउट करेंगे, मेरे अकॉर्डिंग बहुत इम्प्रूवमेंट होगी, आपके स्कोर में बहुत बूस्ट होगा। डेली बेसिस पे कीजिए। जैसे अगर आपके पास टाइम नहीं निकाल पा रहे, सोने से आधा घंटा पहले कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद को इवैल्यूएट नहीं करोगे तो वही सेम मिस्टेक्स आप दोबारा करते जाओगे एंड वो जो मिस्टेक्स होंगे वो पेपर में भी होंगे एंड आपका स्कोर डाउन जाएगा ही जाएगा। इसलिए इवैल्यूएशन आपको डेली बेसिस पे करना है। ये कुछ ट्रिक्स हैं जिसके बिहाफ पे आप अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, वो है, देखिए जब भी आप PYQ लगाते हैं कि एंटी कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन बहुत टफ पूछता है, उसका थिंकर का आपने नाम भी नहीं सुना होगा लेकिन आंसर बहुत ईजी दे देता है। सो एक वीडियो में मतलब क्वेश्चन आंसर को हमें कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको उसके ट्रिक्स बता दूंगी कि किस तरीके से कि जो क्वेश्चन नहीं आता उसको भी हम कैसे सॉल्व करें विद एग्जांपल। सो वो नेक्स्ट वीडियो में। टेंशन मत लीजिए, माइंड को रिलैक्स रखे कीजिए, क्योंकि अगर आप माइंड रिलैक्स में नहीं रखेंगे, अगर आप ये मेरा इतना रह गया, मेरा ये टॉपिक नहीं हुआ, मैं कैसे करूँ, सो आप अपना स्कोर कहीं ना कहीं ख़राब कर लेंगे। ये वो टाइम है, अगर आप इसको सही से यूटिलाइज़ करेंगे तो आपकी परसेंटेज बूस्ट होगी। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो सकती है। सो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।